हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्टूडेंट साथी में स्वागत करता हूँ। अभी कृषि आंदोलन भी चल रहा है, जो कृषि बिल पास हुआ है उसके विरोध में। चलिए आज इसी इसी क्रम में हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, कृषि और पशुपालन से। ठीक है ना। इसका देख लेते हैं पॉइंट, जो क्या क्या है पॉइंट। जैसे देख लेते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है आबादी सॉरी आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी है, देश की आबादी 55% आजीविका जो है ना, सो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। कितने परसेंट? 55%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कृषि जो है 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सूची 3 प्रकार के, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत ये कृषि विषय है। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले जो कृषि मंत्री थे, तो ये थे पंजाब राव देशमुख थे। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1960 में पंतनगर, जो पंतनगर है ये अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, वहाँ पे स्थापना की गई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है, सो 1974 में पुदुचेरी, या जिसको पांडिचेरी अभी बोला जाता है, पांडिचेरी या पुडुचेरी में किया गया था। क्वेश्चन में अगला देख रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में 1905 में, ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1905 में बिहार के जो पूसा में हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो है ना, सो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, ये पूसा कैंपस कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास जो है, सो नामक जो पुस्तक है, MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। MS रंधावा द्वारा। ठीक है ना। MS रंधावा द्वारा। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ध्यान रखेंगे, 22 मार्च को बिहार दिवस। ठीक है ना। 22 मार्च को बिहार दिवस, और 22 मार्च को भी विश्व जल दिवस ही मनाया जाता है। तो आपको याद रहेगा, एक दिन पहले 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय माने वर्ल्ड में जन्मदाता कौन माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग जो अमेरिका के निवासी हैं को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत में ये चेंज हो जाते हैं, भारत में हो जाते हैं MS स्वामीनाथन। हम लोग आगे पढ़ेंगे। बोरलॉग पुरस्कार, उन्हीं के सम्मान में बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग जो है, उन्हीं के सम्मान में कृषि के क्षेत्र से संबंधित दिया जाता है। हरित क्रांति में जो सुधार लाए थे, हरित क्रांति लाए थे, उन्हीं के सम्मान में कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार भी देने लगा है। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये देखिए, कृषि हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई थी, और इनको MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। पिछले बार भी चर्चा कर चुके हैं। हरित क्रांति का जनक देश जो है, कंट्री, वो फिलीपींस माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश, हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन देश जब पूछे कंट्री, कौन सा देश कंट्री को माना जाता है, तो फिलीपींस हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अगला देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का जो है, शब्द का प्रयोग, ये जो शब्द है ना हरित क्रांति, इनका प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है ना। अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी। कहाँ पे आई थी? ये पंजाब राज्य में, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। ये पूछा जाता है किस फसल पे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो गेहूं पे, न कि धान पे। ठीक है ना। गेहूं के लिए औसत जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक है। और इसका वार्षिक जो है, वार्षिक वर्षा जो है, सो 50 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है ना, जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन है, सो गेहूं में ही पाया जाता है। कौन सा नामक प्रोटीन? ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में ही पाया जाता है। गेहूं का उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। किसका? चीन का प्रथम स्थान है, और दूसरा जो है अपना देश भारत का है।
ठीक है ना। चीन का क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है, अपने भारत से तिगुना के आसपास है, तिगुना से कहीं ज़्यादा है। 32 लाख अपने भारत का है, 32,84,000 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन उसका चीन का 90+ है, 96 के आसपास है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि सबसे गेहूं किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे ये कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन पंजाब में आया था, ध्यान रखिए, जो हेक्टेयर का बात करें तो पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन वही सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन मिले तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन हेक्टेयर में है पंजाब आगे। गेहूं का वानस्पतिक नाम जो है, उसका वानस्पतिक नाम है ना, तो वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम का नाम थोड़ा अटपटा सा है, इसको थोड़ा एक बार और देख लीजिए। ट्रिटिकम एस्टिकम एस्टिवम। अगला देख लेते हैं, सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। देखिए ये नाम देखिए, सोना कल्याण और अर्जुन जो है 3 नाम, ये गेहूं की किस्म के हैं, माने गेहूं के प्रकार के नाम है। अभी तक गेहूं में 42 और गेहूं में 42 और चावल में 24, इसका उल्टा 42 का उल्टा कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। जैसे मनुष्य में 46 होते हैं ना 23 जोड़े, उसी तरीका से गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, गेहूं की सबसे उपयुक्त मिट्टी। लेकिन कपास के लिए काली मिट्टी होती है, ध्यान रखेंगे। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है, ये देख लीजिए। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पिछले ESI के एग्जाम में आया हुआ था। गेहूं में रस्ट रोग, ये जो गेहूं में जो रस्ट रोग है किसके कारण पकड़ता है गेहूं में, तो ये कवक के कारण होता है, ठीक है। चावल का वानस्पतिक नाम, जो वानस्पतिक नाम है वो है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमनी कुल, यानी कि गेहूं भी ग्रेमनी कुल का पौधा है, गेहूं भी है उसी कुल का, ग्रेमनी कुल का, ठीक है ना। ओराइजा सटाइवा जो ग्रेमनी कुल के हैं का पौधा है, गेहूं भी उसी कुल का है, ग्रेमनी कुल का। तो ध्यान रहेगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है सो 76% पाता है, 76%, जबकि प्रोटीन है 6 से 7% और वसा है 2.5 यानी कि 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री, उसका कम था 10 से 25 था, लेकिन इसमें औसत तापमान 25 होना चाहिए, ठीक है, इसका भी है। और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, उसमें था गेहूं में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लेकिन इसमें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर वर्षा होना जरूरी है, ठीक है ना। चावल में ज़्यादा पानी लगता है, समझे ना, देखते होंगे आप, चावल वर्षा होते रहते तभी रोपा जाता है, तो माने वर्षा ऋतु में, यानी कि आप कह सकते हैं जून जुलाई में बोया जाता है, अगस्त नवंबर में काटा जाता है। और गेहूं को अगस्त नवंबर में रोपा, नवंबर के आसपास रोपा जाता है और जून जुलाई के आसपास काट लिया जाता है, यानी रबी फसल है, वो शीत ऋतु में लगाता है, जबकि खरीफ फसल चावल है, चावल को खरीफ फसल बोया जाता है, वो वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा जरूरी है। चावल का जो पॉलिश करने पे, पॉलिश वाला चावल आता है ना, और या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, वो नष्ट हो जाता है, अभी भी चर्चा किए हुए हैं। धान में जो खेरा रोग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान में जो खेरा रोग है वो जस्ते की कमी से होता है, जस्ते से। चलिए एक बात और ध्यान देते हैं, देखिए जो पत्ता होता है, पौधे का पत्ता, उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पत्ता हरा दिखता है, और उसमें मैग्नीशियम पाते हैं, Mg पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अपने जो खून होता है रक्त, तो वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसमें आयरन पाया जाता है। उसी तरीक़ा से धान में जो खेरा रोग है वो जस्ते की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जया पद्मा सोना मधु, तो देखिए सोना तो उस गेहूं का भी था, और जया पद्मा सोना मधु ये धान की प्रजाति है, ठीक है ना। किसकी प्रजाति है, जया बच्चन जी के नाम से याद है, पद्मा मूवी थी, सोना आप जानते हैं सोना गेहूं में भी थी, मधु मधु वाला कुछ भी ट्रिक से याद कर लीजिए। जया पद्मा सोना मधु धान की प्रजाति, कैसे भी याद कर लीजिए।
विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। देखिए बौनी किस्म मतलब बहुत छोटा पौधा, IR8 है बौनी किस्म, प्रथम बौनी किस्म। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई माने पुनः रोपण आप कह सकते हैं, जो फिर से रोप सकते हैं, जो माने एक बार लगाते हैं फिर बड़ा होता है उखाड़ के फिर से रोपा जाता है। पूसा जो है, पूसा 444, ये बाजरा की एक प्रजाति है पूसा। पंत जी 114 जो है सो चना की एक प्रजाति है। पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है, जबकि पंत जी एक चना की प्रजाति है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। आगे देखते हैं, इसी में तो फटाफट देख लेते हैं। हम चाह रहे हैं जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए आप लोग का रिवीजन। ये फटाफट आप लोग को सबको आता ही होगा, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार सुन लेना है। तंबाकू में विषैला तत्व ये निकोटिन होता है तंबाकू में, ठीक है ना। नहीं खाना चाहिए लेकिन लोग खाते हैं, उस पर रहता भी है, कैंसर का कारक होता है निकोटिन। ये देखिए निकोटिन की वजह से विषैला तत्व होता है। दलहनी फसलों, दलहन जो दाल वाला जितने भी फसल है सब दलहनी फसल है, ठीक है ना। दलहन फसल को सोयाबीन माने सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, जो दलहन फसल है सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सोया प्रदेश कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। देखिए इसी दलहन पौधे जो है दलहनी फसल देखेंगे आप, दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल लगाया जाता है, क्योंकि दलहनी फसल के से राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति में सहायक होते हैं। जमीन के अंदर डायरेक्ट वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। आकाश में वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे के लिए वो उपयुक्त नहीं है, या उपभोग में डायरेक्टली नहीं है, वो नाइट्रेट के रूप में बदल कर लेते हैं। तो राइजोबियम ये बदलने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, दलहनों का राजा चना को कहा जाता है, चना को, ठीक है ना। और रानी मटर को कहा जाता है। तो चना मटर ध्यान रखेंगे, राजा रानी चना मटर, राजा रानी चना मटर। दलहनों का राजा चना रानी मटर है। देखिए अभी अभी जस्ट चर्चा किए थे, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, अभी जस्ट चर्चा किए थे ना। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन तो बहुत सारे 78-78% है, बट वो ले नहीं सकते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करेंगे, जिसको राइजोबियम जीवाणु बदलते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। आप देखते होंगे तो दो फसलों के बीच में, जैसे धान गेहूँ के बीच में एक कोई दलहन फसल लगाया था, खासकर चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है, जैसे नाइट्रोजन की कमी को दूर किया जाए, मिट्टी में से उसमें कमी हो जाती है। अच्छा देखिए, खरपतवार जानते हैं, खरपतवार जो अनावश्यक पौधा जो उग जाता है गेहूं की फसल में, तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि वो उसका जो पोषक तत्व होता है वो खा लेता है खरपतवार। तो इसीलिए उसको खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। एक खरपतवार नाशी है 2,4-D, ध्यान रखें 2,4-D क्या है, एक प्रकार खरपतवार नाशी है। आम का वनस्पतिक नाम, जो वनस्पतिक नाम तो मैंजीफेरा इंडिका है वनस्पतिक नाम, ठीक ना, मैंजीफेरा इंडिका आम का। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर किससे, बागवानी से। हॉर्टिकल्चर जो कि ऑलरिकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ऑलरिकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वी कल्चर कहलाता है। कौन सा कल्चर, वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वी कल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी, ऑलरिकल्चर साग सब्जी का उत्पादन, और वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन ओवेरी कल्चर, ये ध्यान रखें, ओवेरी कल्चर या वृक्ष संवर्धन कहलाता है, ठीक ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ये अच्छा क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, फलों के मीठे होने के कारण फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज ध्यान रखें, फल जो मीठे लगते हैं ये फ्रक्टोज के कारण होते हैं, ठीक है ना। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन सब अध्ययन बारे में दिया गया, ध्यान रखेंगे। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी पोमोलॉजी, फलों का पोमोलॉजी, फूलों का एंथोलॉजी, फलों मीठे होने के कारण फ्रक्टोज। फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर कहलाता है, जो खेती करते हैं फूल की, जो फ्लोरी कल्चर फूल की खेती होती है डेकोरेट के लिए, जैसे कि विवाह शादी सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो उसमें फ्लोरी कल्चर माने फूलों की खेती होता है। फ्लोरी कल्चर, इतना सारा फूल कहाँ से आता है, उसकी खेती होती है।
अंगूर लता जो है टमाटर की प्रजाति है। अंगूर का जो लता है, अंगूर लता मतलब टमाटर की प्रजाति, अंगूर लता नाम की। देखिए आपको ये मतलब समझ लीजिए अंगूर की लता, ये अंगूर लता जो है टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता मतलब टमाटर की जो पौधा है ना उसका एक नाम है अंगूर लता, समझे ना। ये कल्याण, ये पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। पत्ता गोभी की उपजाऊ कल्याण नाम का जो है उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। कौन है? जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, किससे? धान से। और जबकि हरित बाली रोग बाजरा से। ध्यान रखेंगे, ब्लास्ट रोग किससे? धान से। हरित बाली रोग बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग सेब संबंधित है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से। श्वेत क्रांति सबको पता होगा, जो दूध में सबसे ज्यादा उत्पादन होने लगा था, तो इसी वजह से श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से तीव्र वृद्धि से संबंधित, जिसका सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। 70 में ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी इसी के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1665 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड उन्हीं के कारण से हुआ था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो पंजाब में है, हरियाणा में है, करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखेंगे। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। आसान क्वेश्चन है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि, जो गर्बर विधि है, गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है वसा मापन हेतु, फैट का मापन। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.66 होना चाहिए, होता है। हल्का सा अम्लीय किस्म कह सकते हैं, समझे ना, क्योंकि 7 पॉइंट उदासीन होता है लेकिन 7 से कम है ना, इसीलिए। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। देखिए नाम से याद रखिएगा, पास्चर यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, तो लुई पास्चर ने की थी पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पर 30 मिनट तक रखा जाता है, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी मर जाते हैं, उससे दूध शुद्ध हो जाता है। दूध का जो सफ़ेद रंग आता है केसिन की वजह से, किसकी वजह से? केसिन की वजह से। और दूध या घी का जो पीला रंग होता है केरोटीन की वजह से। देखिए सफ़ेद रंग केसिन और पीला जो होता है केरोटीन। और केरोटीन आप ध्यान रखिएगा, उसमें निकोटीन उसमें पाया जाता है, तंबाकू में, जो कैंसर का कारक बनता है, इसमें केरोटीन है। चलिए, दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज फल के मीठा कारण, और दूध का मीठापन लैक्टोज का, लैक्टोमीटर से दूध को नापा जाता है, ये शुद्धता की मापा जाता है। अब ये भी चर्चा हुआ था। दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध का उत्पादन भारत में पहला स्थान है। दूध उत्पादन भारत का क्या है? पहला स्थान है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके वजह से होता है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाता है? थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका या रोबस्टा कॉफ़ी के किस्म है। अरेबिका या रोबस्टा, ये कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है और कॉफ़ी के किस्म है अरेबिका और रोबस्टा। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो सब आपको पसंद आ रहे हैं। फटाफट में कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चाय बोर्ड जो कोलकाता है, चाय बोर्ड कहाँ पे है? कलकत्ता में है। और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरा शैवाल की वजह से होता है। चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है चाय पत्ती में, वो चाय के माने पौधे में, तो वो शैवाल की वजह से होता है। चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के जो प्रेरणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, जो पेड़ के काटने के लिए आता था तो वहाँ की महिला लोग पेड़ से चिपक जाती थी या पेड़ को बचा लिया जाता था। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। कोकून कहा था, उसी वो जो देते हैं ना अंड टाइप का, उसी से वो रेशम बनता है।
और वो शहतूत के पत्तियों का भोजन खाता है, ठीक है ना। कपास और जूट, कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं। ये जो कपास और जूट है रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायतः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट गोल्डन हल्का सोना कलर में होते हैं, इसीलिए जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। अग्रणी प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, रबर आदि ये सब क्या है, नगदी फसल है, जो ये तुरंत कटा और तुरंत बिक गया, नगदी फसल है। आलू एक प्रकार का तना है, आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, स्टेम है। चलिए, आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है, सोलेनेसी कुल, ठीक है। आलू की उत्पत्ति पेरू, जो दक्षिण अमेरिका में हुई है, दक्षिण अमेरिका के माने देश है पेरू, वहाँ से उत्पत्ति हुई है आलू की। आलू को में ब्लैक हार्ट रोग, ऑक्सीजन की कमी के कारण आता है ब्लैक हार्ट रोग, देख रही हार्ट रोग, ठीक है ना। नारियल रेशेदार फसल है, नारियल के जो रेशेदार फसल इसीलिए बोला था क्योंकि उसके जो रस्सी बनते हैं, नारियल के जो खोपलियाँ होते हैं। रेशा फल, वनस्पति का नाम, नारियल का वनस्पति का नाम कोकस न्यूसीफेरा है। कौन सा है, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, उसमें ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब महत्वपूर्ण है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर और केस्मोग्राफ का उपयोग करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी होते हैं, यहाँ पे केस्मोग्राफ है, ठीक है ना। ऑक्जेनोमीटर वृद्धि मापने के लिए। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनेन है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ये कुनेन, ठीक है ना। मलेरिया के कुनेन सिनकोना के छाल से प्राप्त है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त है, दालचीनी जो सब्जी को अच्छा बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी और जूट तना है, हल्दी और जूट क्या है, हल्दी और जूट तना से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। लौंग जो होते हैं, लौंग के पौधे के पुष्प कलिकाएं, छोटा छोटा पुष्प निकलते हैं ना, वो है, उसमें से ये जो निकलते हैं तो वो पहले ही तोड़ के सुखा लिया जाता है, तो पुष्प कलिका है। कपास के रेशे जो है पौधे के फल से प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे पौधे को ऐसे उसको जो उसमें से फल टाइप से होते हैं उसको जो उसमें से कपास निकाला जाता है, उसको उस प्रक्रिया को ओटना कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है, लेकिन कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, काली मिट्टी वहीं पे से पाई जाती है, लेकिन इसका अनुसंधान संस्थान मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है, गुलाबी कीट किससे, कपास से। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, गुजरात में, लेकिन अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गांधी कीट धान से है, गांधी कीट किससे, धान से। गुलाबी कीट कपास से, गांधी कीट धान से, ठीक है ना। देखिए दो वर्ड ध्यान रखने के लिए कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। गुलाबी 3 वर्ड, कपास 3 वर्ड। गुलाबी कीट कपास, गांधी कीट धान। मशरूम एक फंजाई है, मशरूम क्या है, मशरूम का सब्जी भी बनता है, बहुत अच्छे मज़ेदार होते हैं, फंजाई है एक प्रकार का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है, ये इसीलिए खाना चाहिए, लेकिन खुला में मत खाइएगा, उसमें कीड़ा भी फट सकता है। सोयाबीन 46% जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, ये 46% सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला है, ठीक है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से है, ठीक है ना। एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ पे, ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर है। एशिया सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है। धान का फिलीपींस मनीला। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये कटक, अपने भारत का बात करें, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक जो उड़ीसा में है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा के बगल की राज्य है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान चावल कटक और तंबाकू राजमुंदरी, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी जो उत्तर प्रदेश में, झांसी की रानी, अब यादें होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। कृषि झांसी, कृषि झांसी, कृषि झांसी, नाम मिलता जुलता है,
ध्यान रखेंगे। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। भारत में सिंचाई कुओं और नलकूपों से ज़्यादा होती है। अब नहर का भी जाल बिछ रहा है, लेकिन टीका रोग मूंगफली से है। टीका रोग किससे है? मूंगफली से है। बंचित टॉप रोग केला से है। बंचित टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। ध्यान रखिए, टमाटर किसके कारण? लाइकोपिन की वजह से। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, जरूर करिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।